just लिखेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सिंपल सा एग्जांपल देख लो। जैसे अगर हमें मान लो 3 लोग हैं, ABC 3 पर्सन है और उनसे हमें 2 की टीम बनानी है। टीम ऑफ 2 की टीम बनानी है। तो जब आप टीम बनाने जाते हैं तो आपको एक ऑर्डर मायने नहीं रख सकता है कि A B और B A अलग अलग नहीं होंगे, एक ही लोग होंगे। टीम मतलब 2 लोग रहने चाहिए, चाहे उनका नाम कुछ भी है। तो पहला हो जाएगा टीम AB, दूसरा हो जाएगा BC, तीसरा हो जाएगा AC। इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, करेक्ट। 2 लोग आने चाहिए ग्रुप में, तो 2 A और B आ सकते हैं, या फिर B और C आ सकते हैं, या फिर A और C आ सकते हैं। बट ये बड़े नंबर के लिए हम तो ऐसे लिख नहीं सकते। बड़ा नंबर रहेगा तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है सिलेक्शन ऑफ R things out of n different things that is represented as NCR। NCR का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो n का है फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई का डिफरेंस का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये हमने बताया था कल, आप देख लो फिर से। n फैक्टोरियल मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में टिल 1। जैसे 0 फैक्टोरियल, ये एक्सेप्शन है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 नहीं 1 होता है। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 that is 2। बाकी सबको 0 ये 1 तक लेके आ जाएंगे। 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1 that is 6। 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, that is कितना 24। उस तरीके से 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 5 into 4 फैक्टोरियल that is 24, 5 120। तो ये चीजें। अब इसका एक देखो कुछ रिजल्ट्स भी है ऑफ NCR। डायरेक्ट आंसर लाने के लिए इसको आप याद रख सकते हो। पहला है NCR का वैल्यू NC n माइनस R के बराबर होगा, यानी कि इसका डिफरेंस भी R का ही काम करेगा। पहली चीज। दूसरी बात इसी पे सबसेट हो जाएगी NC0। NC0 का मतलब कि n में से 0 का सिलेक्शन करना है, यानी कि n का वैल्यू अगर 10 है, 10 में से 0 का सिलेक्शन करना है, यानी कि किसी का सिलेक्शन नहीं करना है। तो किसी का सिलेक्शन नहीं करना तो एक ही तरीका है, सबको रिजेक्ट कर दो। तो इसको आप NC0 को NCn भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने बोला कि इसको आप डिफरेंस पे भी लिख सकते हो। NC0 का डिफरेंस n माइनस 0 इज n। तो इसका मतलब हो गया कि 10 में से 10 का सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो एक तरीके से सबको सेलेक्ट कर लिया हमने। दूसरा, तीसरा NC1 का वैल्यू, NC1 का मतलब 10 में से किसी एक का अगर सिलेक्शन करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 तरीके से। या तो पहला को सेलेक्ट करो, या दूसरा को सेलेक्ट करो, या तीसरा को सेलेक्ट करो, यानी कि अपने पास टोटल 10 तरीके दिखाई दे रहे हैं। अगर 10 रहता तब यहाँ पे n है तो n हो जाएगा आंसर, और ये सेम टू सेम हो जाएगा NCn-1 के। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो, 10C1 का वैल्यू 10C9 के बराबर होगा, यानी 10 में से 9 का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से लॉजिक आ रहा है एक रिजेक्शन का, तो एक रिजेक्ट कोई भी किया जाएगा और वो 10 तरीके से होगा। पहला को रिजेक्ट किया, दूसरा को किया, तीसरा को किया, इस तरीके से 10 में। ये वैल्यू दोनों का सेम है। और कि अगर किसी रैंडम वैल्यू को पता करना है अपने को, तो रैंडम वैल्यू है, जैसे अपने पास NC2 है, क्लियर। तो उसको हम शॉर्टकट में अगर लिखना है, फॉर्मूला तो ये है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो एक शॉर्टकट भी है इसका डायरेक्ट, कि जितना नीचे दिख रहा है वो छोटा वाला देखना है। अगर बड़ा बन जाएगा तो उसको डिफरेंस मेथड से छोटा कर लेना। तो यहाँ पे जितना छोटा नंबर दिखेगा उतना बार ही ऊपर वाले को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये n हो गया, n-1 हो गया, 2 नंबर लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 10 है, 10C2 लिखा है तो 10 into 9 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 लिख रहा है। और नीचे इसका फैक्टोरियल, मतलब इसको भी 2 बार लिख लो, 2 बार नहीं, इसका फैक्टोरियल लिखना होगा।
2 का फैक्टोरियल, दैट इज आंसर कितना n into n minus 1 by 2 होता है। इसका एग्जांपल देखो 10c2 लिख दिया मैंने, तो इसको मैं 10c8 भी बोल सकता था। अगर 10c8 भी देता तो भी इसको 10c2 ही समझना होगा, डिफरेंस छोटा कर लेना हमेशा। तो ये दो बार लिख दो, 10 into 9 by 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो आंसर इज 45। तो उसे काटोगे इसको 5 बार में जाएगा। अगर मान लो हमने ऐसा दिया 15c14 या 15c13 कर लो, तो ये तो डिफरेंस, ये तो यहाँ पे नंबर तो बड़ा दिख रहा है, बट बड़ा नहीं, हमें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, दैट इज 2। अब दो बार लिख दो इसको, 15 into 14 डिवाइडेड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे याद रखना हमेशा फैक्टोरियल होगा, बट उसका वैल्यू सेम हो रहा है इसलिए मैं 2 रख दे रहा हूँ। 2 से 7 टाइम्स कैंसिल, दैट इज 105। अगर हमारे पास ये 10c7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10c3 के बराबर लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू लिखेंगे 3 बार, 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल दैट इज 6। अब 3 से काट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, दैट इज 120। क्लियर? चलो इसको लिखो, ये रिजल्ट में हमें काम आएगा। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कल हो गया था, अब चल रहा है कॉम्बिनेशन।
हो गया। चलिए देखिए पीडीएफ सेंड किया मैंने, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यहाँ से देखिए। Question number पढ़िए 9 to 10. A committee of 5 members is to be formed out of 3 trainers. जब भी टीम सिलेक्शन करने की बात होगी तभी हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये बोल रहा है कमिटी 5 की बनानी है, कमिटी ऑफ 5 is to be formed out of 3 trainees. ट्रेनिंग टोटल कितने हैं, 3। 4 प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स है 4 एंड 6 रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च एसोसिएट्स है 6। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन? एक तो यहाँ से अपने को 5 का टीम बनाना है, 5 मेंबर्स का टीम बनाना है। और इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन है फर्स्ट 9 तो 5 लोगों को बनाओगे, सेलेक्ट करोगे, उसमें कंडीशन है कि द कमिटी शुड हैव ऑल 4 प्रोफेसर्स। जो प्रोफेसर है 4 के 4 प्रोफेसर चाहिए, तो 4 प्रोफेसर में से 4 का सिलेक्शन करना है। 4 वे में होगा, फिर इनटू एक और सिलेक्शन करना है। और ये बोल रहा है कि एंड 1 रिसर्च एसोसिएट और ऑल 3 ट्रेनीज एंड 2 प्रोफेसर। तो 2 सिचुएशन है यहाँ पे, 5 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए 2 सिचुएशन दिया है, या तो 4 प्रोफेसर एंड 1 रिसर्च एसोसिएट लेके आओ। 1 रिसर्च एसोसिएट कितना में से आएगा, 6 में से 1 आएगा। और बोला है, और का मतलब ऐड होगा इधर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और का मतलब एडिशन। और ये बोल रहा है कि 3 ट्रेनीज 2 प्रोफेसर्स, 3 ट्रेनीज 3 ही थे, तो 3 में से 3 और 2 प्रोफेसर लेके आओ। प्रोफेसर कितने हैं, 4 है, 4 में से 2 लेके आना है। तो इधर 5 बनेंगे, इधर भी 5 सेलेक्ट हो गए, इधर 5 सेलेक्ट हो गए, तो 2 सिचुएशन था, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। तो ये 4C4 का वैल्यू 1, अभी देखो NCN का वैल्यू 1 बताया था। 4 में से 4 को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 6 में से 1 को सेलेक्ट करना है, 6 तरीके से होगा। प्लस 3C3 1 एंड 4 से 2 2 बार देखोगे, 4 × 3 by 2, 2 2 जा 4, दैट इज 6 हो गया इधर। तो 6 + 6 दैट इज कितना वे हो गया, 12 वेज में आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये समझ में आया क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट, इसके बाद चेक करो।
10th में देखो क्या बोला है, द कमिटी शुड हैव 2 ट्रेनीज एंड 3 रिसर्च एसोसिएट्स। इसमें कोई भी ज़्यादा कंडीशन नहीं है, एक ही चीज़ बोल रहा है कि अपने को 2 ट्रेनीज चाहिए। तो ट्रेनीज कितने हैं हमारे पास? 3 है, 3 में से 2 चाहिए, 3C2 एंड 3 रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए। रिसर्च 6 वाले हैं और उसमें से 3 ही लोग चाहिए। आंसर निकालो, 3C2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 into 6C3 6 5 4 3 बार हो गया, नीचे 3 का फैक्टर 6 होगा, 23 जा 60 हो गया आंसर। 60 इसका आंसर करेक्ट हो गया ना। 11th में तो इसका परमुटेशन का है, ये सब तो हमने कर दिया है। लेटर रिलेटेड नेक्स्ट करिए 32 से 36। 32 से 36 क्या है? 10 men and 8 women। 10 men है, 8 women, out of which 5 men are teachers। अच्छा, इसमें से 5 लोग टीचर हैं। 3 men are doctors, 3 डॉक्टर हो गए, and businessmen। 3 men doctors and businessmen। ये है 3 लोग डॉक्टर, बाकी बिजनेसमैन। ऐसा हो क्या कुछ? 2 लोग फिर बिजनेसमैन हो जाएंगे। क्या लग रहा है? 2 सही है ना? बट स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर नहीं दिया है, एक ही में लिख दिया है, बिजनेसमैन और डॉक्टर। फिर क्या बोल रहा है कि अमंग द वुमेन 3 आर टीचर्स। इसमें से 3 टीचर है। और क्या है भाई? 2 आर डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स है। 2 रिसर्च है, रिसर्च, और 1 सोशल वर्कर, 1 सोशल वर्कर। चलो इधर का हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला कि a committee of 5 in which 3 men and 2 women are there। कमेटी बनाना है 5 का, जिसमें 3 मैन रहना चाहिए, 2 वुमन रहना चाहिए। मैन कितना है? 10 है ना। 10 में से हमें सेलेक्ट करना है कितना? 3। और वुमन कितना है अपने पास? 8 है। 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है। 8C2 में होगा, तो इसका वैल्यू आई थिंक निकाल पाओगे। आंसर आ गया है कितना? 3360। हाँ सही है, फिर 3360 फाइनल आंसर है।
Next, 33. A committee of 4 in which at least 2 women are there. At least बोलता है, तो at least का मतलब होता है कम से कम, यानी कि उससे आगे की तरफ भी जा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि कम से कम 2 बच्चे आएंगे तभी क्लास चलेगा, इसका मतलब 2 आएंगे तभी भी चलेगा, 3 आएंगे तभी चलेगा, 4 आएंगे तभी चलेगा। और एडमिशन 4 ही का हुआ है, तो 4 तक ही सोच सकते हैं, 5 का तो सोचेंगे ही नहीं। तो वैसा है कंडीशन। बोल रहा है एटलीस्ट कितना, 2 वुमन आना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 वुमन का मतलब कि अपने पास जो अरेंजमेंट करना है वो 2 वुमन, तो बाकी का मेन में से लेना पड़ेगा, दैट इज 2 में, क्योंकि 4 का ही सिलेक्शन करना है। या फिर 3 वुमन 1 मैन, या फिर 4 वुमन ही आ जाएगा, मैन 0 हो जाएगा, 0 मैन। ये चीज़ हमें दिख रहा है। तो ये तीनों कंडीशन को ऐड करना होगा। ऐड करना 2 वुमन है 8 में से 2 का सिलेक्शन, 8 से 2 में नहीं, 10 है, 10 में से 2 तरीके से। 3 वुमन 8 से 3 into 10 से 1 प्लस 4 वुमन आउट ऑफ 8 से 4 0 मतलब 10 से 0 है। 8 से 2 that is 8 into 7 by 2 into 10 into 9 by 2 plus 8 into 7 into 6 by 6 into 10 plus 8 से 4, 8 into 7 into 6 into 5 by 24। सबको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पूजा 4, एक ही बार काट दो, 4 पूजा 8, 6 से 6 कर गया 8, 3 के 24, तो 7 गुना 14, 14 गुना 100 कितना 24, 1260 हो जाएगा। अब से 55 560 हो गया, प्लस 5 गुना के 10 10 70 70 70 होगा ना। चलो स्क्वायर का भी आंसर हो गया 1200 500 1700 और 1800 90 क्या कुछ तो हो गया 290।
34 में क्या बोल रहा है कि अ कमिटी ऑफ 5 इन विच 2 मेन टीचर्स, 2 वुमेन टीचर्स एंड 1 डॉक्टर आर देयर। 2 मेन टीचर्स चाहिए इनको, तो 2 मेन टीचर कितना में से आएगा, 5 में से आएगा ना, इनटू 2 मेन टीचर्स 2 वुमेन टीचर्स तो 3 ही है, तो 3 में से 2 आएगा। एक कौन आ रहा है, 1 डॉक्टर आर देयर, 2 वुमेन टीचर्स एंड 1 डॉक्टर। अब 1 डॉक्टर जो है किधर से उसका नहीं दिया है, तो डॉक्टर आपको टोटल देखना पड़ेगा, 3 इधर से है और 2 इधर से, टोटल 5 डॉक्टर है, 5 में से एक लाना है हमें, ऐसा नहीं कि खाली वुमन में से लाना है, तो 5C1 लाना होगा। चलो इसको चेक करिए कितना है, 5C2 यानी कि 5 4 20 का आधा 10 इंटू 3 इंटू 5 तो 150 आ जाएगा, 150 होगा आंसर। करेक्ट ना। नेक्स्ट है कमिटी ऑफ 7 लोगों की कमिटी बनानी है, इसमें ये पता नहीं करना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब आएंगे उसमें, कुछ भी ले सकते हो। तो कमिटी मतलब दोनों में एक ही बार ऐड कर लो, कितने लोग हैं, 18 लोग हुए, 18 में से 7 की कमिटी बनाना है, इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, 18C7 इसका देखिए कितना है। आंसर है इसका 35 का, हाँ 31824 आना चाहिए, 31824 और 56। A committee of 3 in which there is no teacher and no doctor, तो टीचर डॉक्टर को रिमूव कर दो, टोटल लोग कितने हैं, 18 लोग हैं, 18 में से टीचर 8 हो जा रहे हैं और डॉक्टर भी 5 हो रहे हैं, 8 5 13 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 18 में से 13 माइनस करना होगा ना, क्योंकि 5 इधर है 3 इधर टीचर है, टीचर और डॉक्टर निकाल दो ना। हाँ टीचर और डॉक्टर निकालवाना, तो जो बाकी रह गए हैं उसी में से हमें कितना का सिलेक्शन करना है, 3 का, चलो कितना हो गया 5 ना, 5 इंटू 4 2 बार 3 बार लिखना, 2 ही बार लिखना, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, आंसर हो गया।
Yes. अगला क्वेश्चन समझो। Always including or always excluding condition. Out of 15 players of cricket team is to be formed. There is in how many ways? How many ways? This can be done. This can be done. एक दो कंडीशन यहाँ पे दे दे रहे हैं दोनों क्वेश्चन का। टोटल 15 लोग हैं, उसमें से हमें क्रिकेट टीम बनाना है। क्रिकेट टीम में कितने लोग होंगे? 11 लोग होंगे। 11 लोग का ही टीम बनाना है अपने को, ठीक है। और उस टीम में दो कंडीशन आ रहा है अपने को बनाने के लिए। पहला कंडीशन मैं दे रहा हूँ कि if 2 players are always including दो प्लेयर पहले से इंक्लूड है, उनको सोचना ही नहीं है सिलेक्शन करने के लिए। जैसे मान लो 11 लोग हैं, 15 लोग हैं। 15 में मान लो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनको फिक्स कर दिया पहले से, उनके बारे में सोचना ही नहीं अपने को। तो बाकी अपने को 9 लोगों को ही देखना पड़ेगा ना कि 9 कौन सा सेलेक्ट होगा नहीं होगा, उसका ट्रायल दिया जाएगा। 2 players are always including। दूसरा कंडीशन है कि 2 players are never including या always excluding भी बोल सकते हो, always excluding। जैसे इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। जैसे 15 मेंबर्स की टीम गई है, बट उसमें कोई इंजर्ड हो जाता है, वो तो खेल ही नहीं सकता, तो हमेशा के लिए बाहर हो गया प्लेयर। तो अब सिलेक्शन जो होगा वो 14 में से ही देखा जाएगा। ये कंडीशन अपने पास। तो पहला का आंसर हम कैसे देंगे? हमें 2 प्लेयर पहले से ही आ गए मालूम है, तो अब केवल सिलेक्शन करना है 9 लोगों का। यानी कि 15 लोग तो थे, बट उसमें से 15 में से 11 नहीं करना है, 15 में से 11 -2 करना होगा। 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब 15 में से हमें 15 में से नहीं, 15 में से जब 2 सेलेक्ट कर भी दिए, मतलब वो इंक्लूड हो भी गए हैं, तो इधर से भी तो माइनस हो जाएंगे ना 2 लोग। इधर से 15 लोग हैं कहाँ? अब तो 13 लोग ही है। 2 लोग तो पहले से आपने निकाल दिया, तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, निकल सकता। ये हो जाएंगे कितने लोग? ये हो जाएंगे 13 लोग। और 13 में से 13 में से 9 का सिलेक्शन करना है, तो इसका वैल्यू आपको चेक करना है। और दूसरा जो बोल रहा है कि मेरे को 2 प्लेयर्स ऑलवेज एक्सक्लूड कर देने हैं। इसका आंसर तो आपको निकालोगे 2 एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि टोटल में से भी वो निकल जाएंगे, बट सिलेक्शन तो हमें 11 का करना ही होगा। ऐसा है नहीं कि 10 लोग को खेलेंगे तो 11 लोग, बट उसमें से ये बोल रहा है कि सिलेक्शन करने के लिए आपके पास जो डेटा है वो 1-2 कम हो गया है। यानी कि सिलेक्शन अभी अपने को 15 - 2 में से करना होगा, बट करना कितने का होगा? 11 का ही होगा। यहाँ पे करना था 11 का सिलेक्शन किया हमने, बट उसमें 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, इसलिए इधर से भी माइनस हुए, इधर से भी माइनस हुए। यहाँ पे केवल इधर से माइनस होंगे, इधर से नहीं, क्योंकि इधर तो 11 आने ही। चलो तो यहाँ पे कितना लगेगा? 13 3 इसके अंदर करें। ये समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? बोलो।
कुछ डाउट रहेगा तो बोलिए, इसमें कैसे दो किधर गायब हो गया, इसमें फाल्ट लगा, मुझे लगा उसको गड़बड़ लगे। चलिए इसको सीधा कर देते हैं। ये बोला कि दो लोग पहले से ही सेलेक्ट है, दो लोग सेलेक्ट है तो दो तरीके से सेलेक्ट किए जाएंगे। जो सेलेक्ट ही है, यानी कि सेलेक्ट में से ही सेलेक्ट करना है दो को, तो 2C2 में आएंगे वो। बाकी अपने पास कितने लोग रह जाएंगे, 13 लोग रह जाएंगे। 13 में से 9 का सिलेक्शन करना है। ये 2C2 का वैल्यू तो एक ही होगा, हमको एक ही तरीके से करते हैं ना, 2 में से 2 का सिलेक्शन करना है, एक ही तरीका है। दोनों को बोल दो आप आ जाओ, तो इसलिए उसको लिखना था तो इस तरीके से लिख सकते थे। ये सिलेक्टेड पर्सन है, पहले से बोल दिया 2 का सिलेक्शन तय है, बाकी अपने को बाकी लोग के बारे में ही देखना है, तो ऐसा लिख सकते हैं। चलो इनका वैल्यू चेक करें। हो गया। कितना है ये 13C9 का वैल्यू आपका 7.5 कितना ही है, और इसका 7 क्यों 78 हाँ इसीलिए डाउट आ रहा 78 तीन में से क्या है ना सर 13 into कितना 13 into 2 है 2%।
इतना ही काफ़ी है, इतना परमुटेशन भी तो काफ़ी है इसमें। चलो ये समझ आई बात। कॉम्बिनेशन का काम केवल और केवल सिलेक्शन के लिए आएगा, इसका यूज हम इसमें भी करेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो नेक्स्ट लिख लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसमें कुछ टर्म्स है। पहला टर्म्स को फर्स्ट टर्म्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? द एक्सपेरिमेंट्स लिखो इसमें, द एक्सपेरिमेंट whose outcomes whose outcomes cannot be predicted, whose outcomes cannot be predicted in advance जैसे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल बताओ। जैसे कॉइन टॉस करना, कॉइन टॉस करोगे तो आपको पता नहीं है पहले से कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके प्रेडिक्शंस को आप 100% पहले ही नहीं बता सकते, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जैसे बारिश का भी होना रैंडम एक्सपेरिमेंट ही, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो चीज़ें। और दूसरा कॉइन को किया, उसके अलावा डाइस को भी रोल कर सकते हो। डाइस को करोगे तो उसमें 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। या कार्ड को निकालने की बोलेगा, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं ना, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से किसी को निकालोगे तो वो किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सब पूछेगा, तो वो कुछ भी आ सकता है। फिर बॉल निकालने का बोलेगा, कोई बॉक्स है उसमें रेड येलो ग्रीन बॉल रहेगा, कोई एक बॉल निकालोगे वो रेड आने का चांस पूछेगा, वो भी चांस मतलब क्या है, 100% प्रेडिक्टेड नहीं है कि जो आप चाहिए वही आएगा। इन सभी जगहों पे जहाँ पे एडवांस प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, उन्हीं सारे जगहों पे क्या होती है? गैम्बलिंग होती है, जुए खेले जाते हैं। नहीं, कार्ड से लोग खेलते हैं, कॉइन से भी खेलते हैं, बच्चे लोग आई थिंक कॉइन से खेलते हैं, या हेड टेल करते ही है ना, कौन जीतेगा ऐसा, उस पर भी गेम होता है, ये गैम्बलिंग होती है। और डाइस पे तो होता ही। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लिख लो, कॉइन टॉसिंग, कॉइन टॉस, रोलिंग और डाइस, रोलिंग डाइस। तीसरा क्या हो सकता है? प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड सिलेक्शन, बॉल सिलेक्शन। ये सब चीजें आपके रैंडम वेरिएबल के रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में लिख लो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ, collection of all possible outcomes of a random experiment, of a random experiment। जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हम, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ तो आएगा। कॉइन टॉस करोगे तो
हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, वो सब चीज़ों का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। Clear? तो सैंपल स्पेस का नंबर ही हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे पॉइंट एक टॉस कर रहे थे, 2 ही एलिमेंट आएंगे, यानी कि 2 आप बोल सकते हो उसका वैल्यू 2 है। डाइस को रोल करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वैसे ही 2 पॉइंट को टॉस करेंगे तो 4 आ जाएगा टोटल आपके पास आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस के लिए नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट इज डिनोटेड बाय एनएस। सैंपल स्पेस का नाम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनएस के लिए हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट है। तो एनएस निकालना है पहला पॉइंट का। तो पॉइंट के केस में फॉर्मूला होते था एनएस इज इक्वल टू 2/n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट है तो क्या करोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे। 2 पॉइंट है तो n का वैल्यू 2 रहेगा। 3 पॉइंट है तो n का वैल्यू 3 रहेगा। अगर मैंने 4 पॉइंट दे दिया कि 4 पॉइंट टॉस करो, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, 2/4 बन जाएंगे ना। और 2/4 का वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2 तो 16 आएगा। ऐसा नहीं कि 2 चौके 8 कर देना एक बार। पावर को मल्टीप्लाई नंबर नहीं करते, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको उतनी बार लिखना पड़ता है। चलो ये चीज समझ गए होंगे। अगर दूसरा डाइस है हमारे पास, तो डाइस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए 6/n करना पड़ेगा। n क्या है, n इज नंबर ऑफ डाइस। एक डाइस है तो पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा डाइस तो 6/2 हो जाएगा, दैट इज 36। 3 डाइस रहेगा तो कितना हो जाएगा, 216। 6 का क्यूब होगा ना, दैट इज 216। थर्ड, अगर अपने पास कार्ड है तो कार्ड तो होते हैं टोटल 52, और सेलेक्ट करने पे डिपेंड कर रहा है कितना आप सेलेक्ट कर रहे हो, 1 निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो। और इसका वैल्यू फिर हम किधर से निकालेंगे, वो सिलेक्शन वाले फॉर्मूले से, एनसीआर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे आर क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्ड्स, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्ड। और फोर्थ है बॉल सिलेक्शन, बॉल सिलेक्शन, ये बॉल्स के कंडीशंस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसीज, जितना बॉल है वो तो देखना पड़ेगा कितने बॉल्स हैं बैग में, बैग रहेगा किधर रखा रहेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा कितने हैं और उसमें से कितना सिलेक्शन है। एन इज नंबर ऑफ बॉल्स और आर इज सेलेक्टेड नंबर, सेलेक्टेड बॉल। इसका भी वही एनसीआर वाले से सॉल्व करके निकालेंगे। चलो